हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छा विचार कर रहे हैं और उसको अमल में लाने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। हम प्रतिदिन अच्छे विचार, सद्विचारों को निरंतर हम अपने जीवन में आवश्यक समझते हुए हम उनको आत्मसात करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसी सद्विचार के साथ कल जिस प्रकार अरहत भक्ति का बारे में थोड़ा बहुत समझने का प्रयत्न किया, आज भी अरहत भक्ति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे भगवान की भक्ति करनी होती है तो भक्ति करने का एक अलग ढंग होता है। हम भक्ति को दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और उसकी तुलना करते हैं तो हम भगवान से जब बात करते हैं तो एक तो होता है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार जब स्वयं अपनी आलोचना करते हुए हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम अपनी आलोचना करते हुए भगवान के भक्ति करते हैं। और दूसरी बात है कि भक्ति करते समय भगवान के गुणों की प्रशंसा करते हुए हम भक्ति का आनंद लेते हैं। इस प्रकार दो प्रकार से हम भक्ति का पाठ करते हैं। जैसे हम प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, यो विराज आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। देखो यहाँ पर स्वयं राग देश से मलिन अवस्था की अपेक्षा से अपने आप को अपावन कहा। मैं अपवित्र हूँ, राग द्वेषादि के कारण मैं अपवित्र हूँ। और भगवान की महानता का वर्णन करते हुए हम कहते हैं कि गुणगान करते हुए हम भगवान के पतित पावन कहा, क्योंकि आप पतितों के भी उद्धार करने वाले, आप पवित्र आत्मा हो, इसीलिए हम उनके गुणों का गुणगान करते हैं। और इसीलिए जब भी भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान की भक्ति करते हैं तो सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़ करके हम श्रद्धा और भक्ति के साथ अच्छे विचारों के माध्यम से हम उनका गुणगान और स्तुति करना शुरू कर देते हैं। और यही तो भक्ति हमारी, यही तो उनकी प्रशंसा जो हम करते हैं, उस प्रशंसा में हमारी भावनाएं निहित होती है। और हम उनकी प्रशंसा करते हुए हम अपने पवित्र निर्मल भावनाओं के साथ हम उनकी भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान ये हमारा जन्म मरण का चक्र अनादिकाल से हम इस संसार में भटक रहे उसके वजह से, क्योंकि हमें जो ये जन्म मरण का चक्र मिला हुआ है ये अनादिकाल से चलता आया हुआ है। लेकिन आप तो इस जन्म मरण के मृत्यु से ऊपर उठ करके आप हमेशा के लिए संसार मोह माया से मुक्त हो चुके हैं। और इसीलिए आप शाश्वत और अविनश्वर ऐसे आत्म स्वरूप को आपने प्राप्त किया है। आप पुनः लौट करके संसार में नहीं आने वाले हैं। इसीलिए जब हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी वीतराग मुद्रा को देखते हैं, आपकी वह सौम्य छवि देखते हैं, शांत मुद्रा देखते हैं, तो आपके देखने के उपरांत आपके चरणों में जब आपके आकर के बैठ जाते हैं तो हमें भी एक शांति की अनुभूति होने लगती है। इसलिए भगवान आपके चरण सानिध्य का ही प्रभाव है कि हमारे भीतर भी वह शांति आना शुरू हो जाती है, वीतरागता मेरे भीतर भी आना शुरू होती है। ये सत्संग का ही प्रभाव है, क्योंकि आपके संगत के कारण ही हमारे भीतर वीतरागता बढ़ने लगती है और राग द्वेषादि कषाय कम होने लगते हैं। और इसीलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं कि बार बार हम आपके गुणगान करते हुए, स्तुति करते हुए हमें एहसास हो कि हमें भी आप जैसे वीतराग गुणों को प्राप्त करना है और हमारे भीतर के राग द्वेष जो कषाय है उनको हमें मिटाना है।
इसी भावना के साथ हम तो आपके चरणों में आकर के बैठ जाते हैं। आपकी वीतराग छवि भी हमारे लिए कुछ बोलने लगती है, कुछ कहने लगती है। क्या कहती है? कभी भगवान के सामने बैठ करके उस वीतराग मुद्रा का आकलन करके देख लीजिए, भगवान भी कुछ तुम्हें आपको बताने का प्रयास कर रही, कभी समझने का प्रयास किया? महाराज भगवान थोड़ी बोलते हैं, अरे भगवान ऐसे थोड़ी बोलेंगे, लेकिन भगवान के सामने बैठ करके वो भक्ति कर सकते हैं। हमारे भक्ति में वही शक्ति होती है। और इसीलिए किसी कवि ने कहा है, रूप दिगंबर कोमल सुंदर पद्म दलावर असे, देत से दया प्रीति के धरे, ही संगम रौरी शुभ्र पांडरी मूर्ति काय सांगते, अहिंसा सत्य शांति प्रेरते, अहिंसा सत्य शांति प्रेरते। देखो, रूप दिगंबर कोमल सुंदर पद्म दलावर से, कमलासन पर विराजमान वह भगवान की वो दिगंबर मुद्रा, रूप दिगंबर कोमल और सुंदर है। कोमल सुंदर है, दिगंबर मुद्रा ही अपने आप को बता रही है कि जब भी तुम्हें अपना आत्मा का कल्याण करना चाहोगे तो इस दिगंबर मुद्रा को धारण करना पड़ेगा। जब तक इस मुद्रा को धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए वो रूप दिगंबर कोमल सुंदर, वो कोमल भी है और सुंदर भी है। कोमल क्यों है? क्योंकि ये भगवान जब समूह शरण में विराजमान हो जाते हैं और स्वर्ण में कमलासन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं, लेकिन उससे भी 4 अंगुल अधर में वो खड़े रहते हैं, अधर में बैठे रहते हैं और संसारी भव्य जीवों के लिए दिव्य ध्वनि गिराते हैं, उपदेश देते हैं। और वहाँ रूप दिगंबर होने के कारण वह कोमल और सुंदर इसलिए है कि सूक्ष्म जीवों की विराधना उनके शरीर के द्वारा नहीं हो सकती। उनका शरीर एक परम औदारिक शरीर बना हुआ है, क्योंकि उनका जैसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनके शरीर के भीतर जो निगोदिया जीवों का वास होता है वह उसका अभाव हो जाता है और उनका ये शरीर परम औदारिक शरीर बन जाता है। और इसीलिए उस शरीर में वो किसी प्रकार का जीव नहीं होता, परम औदारिक शरीर बन जाता है। और इसीलिए भगवान की स्तुति करते समय ये हम गुणगान करते हैं कि और आप सुंदर भी है, क्योंकि आपकी वह दिगंबर मुद्रा देखने के बाद संसारी भव्य जीवों के लिए, मनुष्य और त्रियंचों के लिए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और इसीलिए आपकी वह सुंदर काया है और सुंदर रूप है। और जब उनके सुंदर रूप की प्रशंसा करते हैं तो भगवान की भक्ति करते समय हम 3 बातों का ख्याल रखते हैं कि कौन सी वो 3 बातें होती है। एक तो भगवान का रूप जो बाह्य और अंतरंग दोनों का दर्शन कराता है उसको, और दूसरी बात दर्शन से मिलने वाले उपदेश को सुनना। अब ये भगवान सामने बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन समझने की क्षमता हमारे भीतर होना चाहिए। वही तो मैं बता रहा हूँ, उनकी ये दिगंबर मुद्रा जो है वो आपको ये बता रही है कि आप इस मुद्रा को धारण करके ही, इस वीतराग मुद्रा को अंगीकार करके तुम्हारा आत्मा का उद्धार हो सकता है। और इसीलिए इस मुद्रा को धारण करो और इसी से तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा। और इनकी वीतराग मुद्रा सुंदर और कोमल भी है और सुंदर इसलिए है कि इसके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और मनुष्य और त्रियंचों को भी दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब विहार करते जाते हैं तो विहार में कई ऐसे जो कभी जिंदगी में कभी दर्शन नहीं किए हुए ऐसे लोग भी जो आदिवासी इलाके में हो या और भी जो अन्य जाति के लोग हैं उनको देखकर आश्चर्य हो जाता है और पूरा दंडवत नमस्कार करते हैं और उनके लिए कुछ खाने पीने के भी लाते हैं, दूध लेके आते हैं कि महाराज दूध लेंगे तो हम दूध देना चाहते हैं। देखो उनकी भावना, वो जानते नहीं कि महाराज का आहार पानी कैसा होता है, लेकिन ये है कि स्वयं जिस प्रकार खाते पीते रहते हैं वैसे महाराज भी कुछ खाएंगे पिएंगे तो दूध लेकर के जाते हैं।
तो कोई श्रावक बोलता है कि नहीं हमारे महाराज ऐसे दूध नहीं लेते, फिर कैसे लेते, उसमें शक्कर मिला करके चल जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं लेते। फिर वो सुबह आहार के समय गरम करके गरम जो होता है वह दूध, नहीं तो गरम करके लाता हूँ मैं। देखो उनकी भावना, देखो ऐसे विहार के समय कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं हम लोगों के सामने, और आचार्य के साथ रहते हुए भी ऐसे प्रसंग आए, और लोग ऐसे लेकर के आते, दूध लेकर के आते, या कोई फल फ्रूट चलेगा क्या, आदि सब बातें पूछते हैं। लेकिन उनकी भावना भक्ति ये रहती कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एक महापुरुष है, ये कोई भगवान का रूप है, और भगवान मान करके वह नतमस्तक होकर के पूजा करते हैं। और इसीलिए ये दिगंबर मुद्रा सुंदर है, कैसा भी है लेकिन वह सुंदर है, वह भगवान का रूप है। इसीलिए उस भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और दर्शन से मिलने वाला उपदेश, ये हुआ दर्शन से मिलने वाला उपदेश। और तीसरी बात, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना। जब हम अनंत भगवान की भक्ति करते हैं तब भाई में निर्विकार रूप, बालकवत उनका रूप देख करके, अत्यंत सुंदर रूप देख करके हम उस सुंदरता का वर्णन करते हैं, और उसके माध्यम से उनकी स्तुति करना शुरू कर देते हैं। और कोमल सुंदर पद्म दलावर से कमलासन पर विराजमान है, देत से दया प्रीति चेधड़े, ये प्रेम और वात्सल्य के उपदेश देते हैं, परस्पर ग्रहो जीवा नाम का उपदेश देती है। और इसीलिए तो हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते समय इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, उनके अंतरंग गुणों का भी वर्णन करते हैं, ये कैसे उनके अंतरंग गुण हैं, इनकी वीतरागता, हितोपदेशिता और जन कल्याण की जो भावना है, उस भावनाओं की स्तुति करते हैं। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी स्तुति करते हुए कहते हैं कि यही शांत राग रुचि परमानुभीष्टम। अच्छा, ये इसमें है, निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलुतेप्य नवा पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। ये भक्तामर स्तोत्र की कड़ी है। तो इसमें ये कहते हैं कि ये हे प्रभु, आपकी देह अत्यंत सुंदर और मनोज्ञ है, आपके जैसा रूप इस दुनिया में किसी का नहीं है। कितना सुंदर रूप है, उनके रूप की परिकल्पना करते कि आप ऐसे रूपवान हो, सुंदर हो, क्योंकि प्रशंसा करते हुए उनके शरीर की बाह्य सौंदर्य की वर्णन किया जाता, उनके रूप का वर्णन किया जाता, उनके कलर का वर्णन किया जाता, उनके बालों का वर्णन किया जाता है, और उनके हर शरीर के एक एक अंगों का अभिवर्णन और चित्रण किया जाता है। और उनके शरीर पे जो चिन्ह हैं, उन चिन्ह को लेकर के भी हम उनकी स्तुति करते हैं और भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान का ये जो शरीर है, भगवान का ये जो रूप है, ये आप जैसा इस दुनिया में किसी का नहीं है। क्योंकि शांत और सुंदर परमाणु इतने ही थे इस दुनिया में। हे भगवान, आपका जो रूप है इतना सुंदर है, दुनिया में ऐसा रूप किसी का भी नहीं है, क्योंकि आपको गढ़ते समय इतने ही परमाणु थे, इसीलिए इतने ही परमाणु से आपका शरीर बनाया गया है। इसीलिए इस दुनिया में, पूरे विश्व में इतने ही परमाणु से आपका रूप निहारा गया है। इसीलिए भगवान, आप तीन लोक में आपका ये शरीर सबसे सुंदर और रूपवान है। इसीलिए आपकी वह रूप और सौंदर्यता को देख करके संसारी प्राणी आपके चरणों में आ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, और स्वर्ग का इंद्र भी उनके चरणों में, आपके चरणों में आ जाता है। इसीलिए श्रेष्ठ परमाणु ही नहीं कि आपके समान सुंदर रूप वाला
ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। यानी आपकी सुंदरता अत्यंत अद्वितीय है और देह की अपेक्षा से, इस शरीर देह की अपेक्षा से भगवान की भक्ति का यह प्रयास है। क्योंकि भगवान के बाह्य रूप का ये दर्शन है और अभ्यंतर रूप का दर्शन करते समय ऐसी भक्ति हम करते हैं। उनके शरीर का वर्णन करके अनंत चतुष्टय रूप आपने धारण किया है और ऐसे रूप धारण किया है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये अंतरंग उनका गुण है और उनके गुणों का स्तवन करते हुए इसीलिए हम उनकी स्तुति करते हैं। और भगवान महावीर की स्तुति करते समय भागेंदु कवि ने महावीर अष्टक में लिखा है, कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनोर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयन अजन्मापि श्रीमन् विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। देखो, आप बाहर से सोने की आभा वाली देह को लेकर के आए हैं, धारण किए हुए, क्योंकि वह स्वर्ण के समान, तपे हुए स्वर्ण के समान उनका शरीर बाह्य रूप में दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में आप देहातीत हो गए हो, यानी आप ज्ञान शरीरी हो, आप अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हो। इसीलिए भगवान समूह शरण में आप चतुर्बिंब नजर आते हो। आप राजा सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में जन्मे हो, लेकिन जन्म मरण से पार आप हो गए हो, क्योंकि आप समूह शरण रूपी बाह्य वैभव से संपन्न हो, फिर भी उनके प्रति राग रहित हो। आपका ऐसा अद्भुत भीतराग स्वरूप है, इसलिए अंतरंग स्वरूप और बाह्य रूप दोनों के माध्यम से आपकी भक्ति की जाती है। और इसीलिए इस प्रकार जो भक्ति की जाती है वही अरहत भक्ति कही गई है। इसलिए भक्तामर स्तोत्र में भी जब भगवान की स्तुति करते समय आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशु स्फुरदंशु जालम। यानी इस संसार में अनेक माताएं हैं और सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन आप जैसे श्रेष्ठ अनुपम पुत्र को जन्म देने वाली माता विरली होती है, क्योंकि नक्षत्र तो सभी दिशाओं में उगते हैं, तारागण तो सभी दिशाओं में उगते हैं, और लेकिन सूर्य एकमात्र पूर्व दिशा से ही उदित होता है। इसलिए हे भगवान, आप उस सूर्य के समान तेज कांति वाले हो, उस स्वर्ण के समान चमकने वाले आप हो। इसीलिए आप पूर्व दिशा ही सब दिशाओं में सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है कि आप जैसे तीर्थंकरों का जन्म जो होता है वह विरली माता जन्म देती है। इसीलिए सूर्य के साथ उनकी उपमा दी है, क्योंकि पूर्व दिशा को जन्म देने वाली, पूर्व दिशा ही जन्म देने वाली ऐसी माता है कि वह सूर्य को जन्म देती है, और वह जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसका प्रकाश दुनिया में फैलता चला जाता है। ऐसा आपका रूप है। तीर्थंकर की माता की ये विशेषता है कि वे 2-3 भाव में मोक्ष जाती है, या कुछ कम अधिक में वह मोक्ष को प्राप्त होती है, ऐसा कथन आता है। इसी भाई दूर से वहीं से करना चाहिए, वो इसीलिए लगा हुआ है। और ये बात हमें याद रखने की आवश्यकता है कि तीर्थंकर की माता की ये विशेषता है कि
तीर्थंकर की कोख, माता की कोख से जन्म लेने वाले वह अकेले ही पुत्र होते हैं। उस माँ के कोख से एक अकेले ही तीर्थंकर का जन्म होता, और कोई भाई बंधु बहन वगैरह उस कोख से किसी का जन्म नहीं होता। इसीलिए आपका वह शरीर एक विशिष्ट गुणों से विभूषित वह शरीर है, और ऐसे पुद्गल परमाणु से वेष्टित है, और इतने सुंदर रूप से गढ़ी हुई वह रूप है। इसीलिए दुनिया में सबसे सुंदर आपका रूप है, क्योंकि 3 कोख बताए हैं, और एक तो कूर्माकार, एक शंखाकार, और एक क्या बोलते हैं सर्वतोभद्र। तीर्थंकर की जिस कोख से जन्म लेते हैं वह कौन सा सर्वतोभद्र ऐसा कुछ है। तो उस कोख से वह एक ही का जन्म होता है, और कूर्माकार जो गर्भ होता है वह तो सामान्य किसी भी स्त्री का होता है, लेकिन एक शंखावृत जो गर्भ होता है तो उसमें किसी संतान की उत्पत्ति नहीं होती। ये 3 प्रकार के गर्भ का वर्णन किया गया है, और इसीलिए तीर्थंकर की माता में गर्भ में जन्म लेने वाला जो जीव है उसका विशिष्ट स्थान पाया जाता है, क्योंकि वह विशेष गर्भ है, उसमें सिर्फ तीर्थंकर जैसी पुत्र का ही जन्म होता है, इसीलिए उसको विशेष कहा गया है। और इसीलिए भक्ति करते समय इन सब बातों का विश्लेषण करते हुए बाह्य और अभ्यंतर रूप दोनों प्रकार का दर्शन हम करते हैं, और रूप और स्वरूप दोनों का गुणगान करते हैं। रूप उनका बाह्य रूप, और स्वरूप यानी बाह्य उनकी पर्सनैलिटी का भी हम उसका गुणगान करते हैं, और इन सब बातों को ध्यान करके ही हम भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरी बात, भगवान के रूप और स्वरूप का दर्शन करने से मिलने वाला उपदेश जो हमने अभी आप लोगों को बताया था कि ये मुद्रा भी हमारे लिए कैसी है कि संगम रौरी शुभ्र पांडरी मूर्ति काय सांगते अहिंसा सत्य शांति प्रेरते। ये सफेद संगमरमर पाषाण भी हमारे लिए एक अहिंसा का, सत्य और शांति का उपदेश देती है, क्योंकि सफेद वर्ण अहिंसा का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इसीलिए यह रूप भी हमारे लिए उपदेश देती है, और इसीलिए हम इन गुणों का हम वर्णन करते, स्तुति करते हैं, और उनके ये जो उपदेश बाह्य रूप में मिलता है उसके माध्यम से हम अंतर्मुख होकर के हम अपने अंतरंग विशुद्धि को बढ़ाने का हम का कार्य करते हैं। भगवान के दर्शन से, उनकी मुख मुद्रा से जो वीतरागता का संदेश हमें मिलता है, वीतरागता जो टपक रही है और वह हमारे लिए संदेश दे रही है कि तुम भी वीतरागी बन सकते हो, और तुम भी हमारे चले हुए मार्ग पर चलोगे तो निश्चित तुम भी वीतरागी बन करके तुम भी भगवान बन सकते हो। एक दुनिया में सिर्फ यही हमारे भगवान है जो अपने जैसे सबको बना देते हैं। भक्तामर स्तोत्र में इसका सब वर्णन आता है कि दुनिया में हे भगवान आप ही है, कि दुनिया में कोई मालिक नौकर को अपने जैसा बनाता है क्या? जो मालिक है नौकर को भी अपने जैसा बनाता है क्या? भैया तुम भी मालिक बन जाओ, नहीं बनाता। वो नौकर को नौकर के रूप में ही रखना चाहेगा, क्योंकि कहीं वो न हमसे ऊपर ना उड़ जाए। लेकिन भगवान आपकी तो व्यवस्था निराली है, आपके गुण अलग है, क्योंकि आप दूसरों को भी अपने जैसा बनाने का उपदेश देते हो, मार्ग दिखाते हो, और उस मार्ग पर चल करके स्वयं बताते हो कि ऐसे चलना है और ऐसे ही चलेंगे तो तुम भी मेरे जैसे
वीतरागी बन जाओगे, हितोपदेशी बन जाओगे, प्राणी मात्र के कल्याण करने वाले आप व्यक्ति बन जाओगे। इस प्रकार वह उपदेश देते हैं। और इसीलिए सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर अपने आत्मा में पड़े विकारियों भावों को हटा करके निर्विकल्प और कृत्यपने का अनुभव करने वाले आप हो, अपने स्वरूप में लीन रहने वाले आप ऐसी आत्मा हो। इसीलिए संसारी प्राणी आपके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और खड्गासन में या पद्मासन में जिस रूप में भी है उस रूप को अपने भीतर ला करके अपने हृदय स्थान पर स्थापित करके हम उन जैसे बनने के भाव करते हैं, उन भीतरा गुणों का चिंतन और मनन करके उन जैसे बनने के भाव करते हैं। और यही तो संसार में भटकने वाले, भागा दौड़ी करने वाले उन सभी संसारी जीवों के लिए यह हमारे लिए का आप आदर्श है। इसीलिए आपका आदर्श लेकर के हम भी आत्मस्थ हो जाते हैं और हम अपना आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। और इसलिए ये बात हुई। और तीसरी बात, अरहंत भगवान की सच्ची भक्ति तो तभी है जब हम स्वयं अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को पहचानते हुए उसमें रुचि लें और उस स्वरूप की अनुभव करते हुए अनुभव के लिए प्रयत्न करें। और अरहंत भगवान का जैसा रूप है वैसा रूप मेरा भी है, इस प्रकार का चिंतन करते हुए हम उनका गुणानुवाद करते। भूल करके भी व्यर्थ है, हम कभी भी भगवान के सामने दुखी होकर के नहीं, हम भगवान के सामने भक्त बन करके उनकी भक्ति करना है। हे भगवान, आप जैसे स्वरूप की मुझे प्राप्ति हो, वंदे तद्गुण लब्धे, आपके जैसे गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसीलिए इस संसार मोह माया को छोड़ करके मैं आपके मंदिर में आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। और आपके चरणों में वह मुझे एहसास हो रहा है कि जब तक इन सब विकल्पों को छोड़ करके आपके चरणों में नहीं आएंगे तब तक आप जैसे हम कैसे बन पाएंगे। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। हे भगवान, इस संसार में जितने दुखी आत्माएं हैं आप जानते हो, आपके पास वह ज्ञान है और आप मेरे दुख को भी आप जानते हो, लेकिन इन दुख से मुक्ति कराना भी आप जानते हो। इसलिए आप हमें ऐसा उपदेश दे, ऐसी शक्ति दे कि हम इन सब दुखों से और राग देशादि कषायों से मुक्त हो करके आप जैसे हम अरहत भगवत रूप को हम प्राप्त कर सके। और इस स्वरूप को या आत्म स्वरूप को हमें प्राप्त करने की ललक हमारे भीतर होना चाहिए कि जब अंतरंग में के शत्रुओं को, अंतरंग शत्रु कौन से, राग द्वेष मोह माया ममता, ये सब अंतरंग शत्रु है। इन अंतरंग शत्रु को जब तक हम नहीं मिटाएंगे तब तक हमारे लिए वह वीतरागता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हमें इन राग देशादि कषायों से मुक्त हो करके हम आप जैसे हमें बनना है। और प्राणी मात्र के प्रति दया दृष्टि, दया भाव, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, ऐसी शक्ति मुझे दे दे कि सत्वेषु मैत्री, सभी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव हो। गुणेषु प्रमोदम, जो गुणी जन हैं, हमसे जो बड़े गुणवान हैं, उनके प्रति प्रमोदित भाव, यानी प्रमोदित भाव, प्रमोदित यानी एक उनके प्रति एक समर्पण या लगाव या इस प्रकार का एक प्रकार का आनंद, यानी उनको देखने के उपरांत हमें एक प्रमोदित भाव हो। एक बार प्रमोदित शब्द को लेकर के एक बार आचार्य ने बोला था कि हम लोग
इधर 52 गजा में गए थे, गुजरात जा रहे थे, उस समय 52 गजा क्षेत्र पे गए, शाम के समय पहुँचे और थोड़ा सा जल्दी पहुँचे तो पहाड़ पे वंदना करके वापस आने का विचार किया। तो जिस समय उस क्षेत्र पे पहुँचे तो ऊपर से कुछ श्रावक लोग आ रहे थे, वो लोग आ रहे थे और सब लोग आचार्य श्री को देख करके एकदम भाव विभोर होकर के सब लोग दर्शन करने के लिए आने लग गए। और उसमें एक बूढ़ी अम्मा थी और वह लाठी टेकती हुई आ रही, तो जैसे आचार्य श्री को देखा उनके एक हाव भाव भंगिमा एक अलग प्रकार की नजर आई और वह अलग प्रकार की भाव भंगिमा को देख करके आचार्य श्री ने बोला कि देखो गुणी जनों के प्रति ये जो प्रमोदित भाव है यही है, यही है। इस प्रकार वह संवेदना हाव भाव और अपने वचनों से भी उनकी स्तुति करना, गुणिशु प्रमोदम, प्रमोदित होना, आनंदित होना, खुशी होना, यह उसका अर्थ होता। और वो खुशी वचनों के द्वारा भी अभिव्यक्त करना। और इस प्रकार वह देख करके फिर हमें लगा कि हाँ, प्रमोदित भाव का मतलब ये खुशी होती है। वह मन से, वचन से और काय से जो बोलते हैं ना, वह नजर आती है। लेकिन इस संसार में मायाचारियों की कमी नहीं है। सामने तो आपको ऐसा दिखाएंगे, मीठे मीठे वचन बोलेंगे, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात होती है ना, और समय आ जाएगा तो धोखा देने में आगे पीछे नहीं देखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति निरीह वृत्ति रखता है और वह सद्गुणों के प्रति आदर और सम्मान भाव रखता है और धर्म के प्रति अत्यंत दृढ़ अगाध श्रद्धा रखता है, वह व्यक्ति कभी धोखा नहीं देगा। वह तो गुणी जनों को देख करके जो अंतरंग में है वही बाहर दिखेगा, वही बाहर नजर आएगा और उसी प्रकार वह स्तुति और भक्ति करेंगे। इसीलिए ऐसे प्रमोदित भाव नजर आता है। और यदि मान लीजिए आप भगवान की भक्ति करते समय जैसे देखो तीर्थंकरों क्या एक आभा मंडल कैसा होता है, देखो उनका ओरा जो होता है वो एक विशिष्ट इस प्रकार का होता है कि दूर से भी उनका बालक अवस्था में भी दर्शन उनका देखेंगे तो आपको एक अलग अभिव्यक्त अपने आप एहसास हो जाएगा कि ये विशिष्ट पुरुषों के सानिध्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जितने भी रहते हैं, देखो तीर्थंकर के साथ खेलने वाले जो बच्चे होते हैं ना, सब स्वर्ग के देवताएं होते हैं, आजू बाजू गली के कोई नहीं होता। ये सब स्वर्ग के देवताएं बालक बन करके उनके साथ क्रीड़ा करते और उनको जो खुशी होती है, आनंद होता है, वो अलौकिक आनंद होता है। और उसी आनंद को पाने के लिए बालक बन करके वह इस प्रकार की चेष्टा करते हैं। और इसीलिए अनंत भगवान सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है और वीतराग गुणों को धारण करने वाले हैं। लेकिन जब यह इनका जन्म होने के बाद, वैसे तो कहते हैं कि 8 वर्ष अंतर्मूर्त के पहले हम किसी भी बच्चों से आहार नहीं लेते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि उसका सम्यक दर्शन 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद ही वो प्राप्त करने की योग्यता उसके भीतर आती है। इसीलिए 8 वर्ष का ये प्रमाण जो रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है। नहीं तो आपको और कोई मालूम है क्या कि 8 वर्ष के पहले मालूम है क्या हमारे बताने के बाद, या उसके पहले से मालूम? पहले से मालूम है। हाँ, तो कईयों को मालूम नहीं रहता कि अरे तुम तो छोटे बच्चों 8 साल अभी नहीं हुए, तुम आहार नहीं दे सकते हैं। लेकिन आहार नहीं देने के पीछे का कारण क्या है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। और ये जो तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले जो बालक है
वो तो जैसे आदिनाथ भगवान है, बाहुबली है, भरत चक्रवर्ती, ये तद्भव मोक्षगामी जीव थे। उन्होंने अवधि ज्ञान को साथ में लेके आए, अनुगामी अवधि ज्ञान को साथ में लेके आए। वहाँ पर भी अवधि ज्ञान और वहाँ से अवधि ज्ञान लेकर के यहाँ पर आए। गर्भ में रहते हुए भी उनका अवधि ज्ञान और जन्म लेने के बाद भी अवधि ज्ञान साथ में है उनके साथ। अब गर्भ में कैसा रहेगा भैया? है, रहता है। आप क्या समझते हो कि गर्भ में है इसका मतलब उसको कोई मति और श्रुति ज्ञान ये तो रहता ही है सभी संसारी। अब पेड़ में भी मति श्रुति ज्ञान रहता है। महाराज पेड़ों में कैसा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान? आपने कुछ ऐसे वृक्ष देखे हैं कि जो नरभक्षी वृक्ष होते हैं, कीट घटपर्णी एक बेल होती है, उसका जो फूल होता है कैसा खुला रहता है और उसमें से ऐसी गंध बहती है कि वो कीड़ा आकर के उसके ऊपर बैठ जाता है तो उसका ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है और वह उसको ये करता है। तो जब उसको संवेदना होती तभी तो बंद करता है। और एक छुई में लाजवती बोलते हैं, वो हाथ लगाते ही वो मिट जाती है। क्यों? स्पर्श के पहले। अब लकड़ी से स्पर्श करो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हाथ का स्पर्श होते ही वो मिट जाएगी। तो ये है ना मति श्रुति ज्ञान, उसको भी है। आप ये तो बोलती नहीं है, नहीं आप नहीं बोले उससे कोई नहीं। और पेट में आया हुआ जो बालक है वह संगी पंचेंद्रिय है और उसके पर्याप्तियाँ धीरे धीरे पूर्ण हो जाती है और उसके पर्याप्ति पूर्ण होने का भी समय बताया गया है और उसके बाद वह पर्याप्तियाँ पूर्ण होने लग जाते हैं। एक तो गर्भ में आता है, गर्भ में आने के उपरांत तो वह पिंड के रूप में रहता है, फिर उसमें धीरे धीरे आकार और वो एक एक अंग फूटने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे जब 1-2 महीने में लगभग वह शरीर का आकार ले लेता है, शरीर का आकार ले लेता है तो ये पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती, क्योंकि यह आँखों की पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, ये एक एक पर्याप्तियों को पूर्ण करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इसलिए जब हम एक जो शरीर है अनंत भगवान का जैसा रूप है वैसा रूप का हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही गर्भावस्था में भी वो बालक चिंतन करता है, मनन करता है। अब ये देखो कि गर्भ में बच्चा आते ही वो माता ऐसी ऐसी तत्व चर्चा करने लगती है कि इसके पहले उनने कभी नहीं किया था। उनकी सखी सहेलियाँ देवियाँ अलग अलग प्रश्न पूछ करके माता का मनोरंजन करती है और माता भी ऐसी जवाब देती है कि सब खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उनके प्रश्नों के उत्तर सुन करके। तो वह उस बालक का ही प्रभाव, ऐसी भी स्तुति की जाती, भक्ति की जाती, हे भगवान आप जब माता के गर्भ में आ गए तो माता के शरीर में उनका उत्साह और बढ़ गया, उनका क्षोभक्षम और बढ़ गया, ज्ञान का विस्तार हो गया और ऐसे ऐसे प्रश्नों का वो उत्तर देने लगती है कि जब आप गर्भ में नहीं आए थे तो उस समय कभी ऐसी चर्चा नहीं करती थी, लेकिन आपके गर्भ में आते ही तत्व सिद्धांत की चर्चा करने लगती है। ये भगवान आपकी महिमा है। आप गर्भ में आने मात्र से माता का ज्ञान का विकास हो गया। इस प्रकार स्तुति करते, भक्ति करते बाह्य रूप से, अनंतरंग रूप से। इसीलिए जब वह बालक अवधि ज्ञान के साथ आता है और इसके उपरांत, लेकिन ये ध्यान रखना कि बालक अवस्था में भी तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते, किसी साधु का दर्शन होता ही नहीं है उनके जीवन में।
साधु का दर्शन तो होता नहीं। आपने वो भगवान महावीर के बालक अवस्था का वो प्रसंग सुना हो, चारण रद्दीधारी मुनिराज संजय और विजय मुनि, जब उनके तत्व चर्चा में कोई उनको शंका उत्पन्न हुई तो चलो तीर्थंकर बालक के पास जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। तो जैसे ही वह आकाश मार्ग से आ रहे थे और आकाश मार्ग से ही उनने देख लिया कि वह तीर्थंकर महावीर बालक अवस्था में, उनको देखते ही उस शंका का समाधान हो गया। कितना आश्चर्य देखो कि उस बालक का दर्शन करने मात्र से वो शंका का समाधान हो गया। और देखो उस बालक की क्षमता कितनी होगी। उस बालक, जो बालक अवस्था में एक मदोन्मत्त हाथी जब दौड़ता हुआ आ रहा है और सबको तहस नहस करता हुआ दौड़ता आ रहा है और पागल हो गया है, ऐसे हाथी को बालक अवस्था में उनका धैर्य और आत्मबल देखिए। उस हाथी तो उस बालक से 2-3 फीट का वो बालक, और वह हाथी कितना बड़ा कि उसकी हाइट, अब उस समय कितनी हाइट होगी उस समय हाथी की, अब देखो। लेकिन फिर भी उस हाथी के सामने सीधा जा करके खड़ा हो गया और सिर्फ ऐसे हाथ लगाते ही वो हाथी का मद गलित हो जाता है। कितनी क्षमता उनके भीतर है। वैसे तो उस तीर्थंकर बालक में भी इतनी शक्ति होती है। आप स्वर्ग का जो इंद्र भी होगा ना, इंद्र में भी वह क्षमता उससे भी कई गुनी अधिक ताकत तीर्थंकरों के होगी और उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते, इतनी ताकत उनके भीतर होती है। और सिर्फ एक केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़कर बाकी सभी रिद्धियाँ उनमें आती है। मन पर्याय तक उस बालक अवस्था में हो जाती है। अवधि ज्ञान तो पहले से ही है। और उसके उपरांत 8 साल तक तो उनके तो मुनि जैसी चर्या समझ लो, उनको आहार पानी है ये वगैरह एक सदग्रस्त से बढ़कर उनकी चर्या होती है। लेकिन कोई नियम नहीं लेते हैं। जब तक मुनि नहीं बनते तब तक उनका कोई नियम नहीं रहता, सीधा डायरेक्ट मुनि बनते ही उनका नियम शुरू हो जाता है। लेकिन आप तो पहला नियम लेते, महाराज पहला अभ्यास कर लेते हैं, फिर नियम बाद में, संकल्प बाद में लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये उत्सर्ग मार्गी होते हैं। जैसे उनने कदम रख दिया तो पीछे मुड़ करके देखना ही नहीं है, ऐसी उनकी उत्कृष्ट चर्या होती है। ऐसे अरहंत भगवान वो बालक का भी जब चारण रिद्धि मुनि महाराज देखने मात्र से उनका समाधान हो गया, तो उस बालक की उस शरीर के दर्शन से भी उन मुनिराजों को ये समाधान हुआ। तो कितना उनका ओरा, कितना उनका बड़ा होगा, कितनी क्षमता उनके भीतर होगी, आप परिकल्पना करो। आश्चर्यचकित करने वाली उनकी आभा मंडल होता है। इसीलिए हम अरहत भक्ति करते समय यही करते हैं कि हे भगवान, जब आप बालक अवस्था में थे तब भी आपकी महिमा अपरंपार थी। आपको देखने मात्र से उन मुनि राजों का शंका का समाधान हो गया, निराकरण हो गया। ऐसी आपकी अद्भुत क्षमता है। और इस प्रकार स्तुति करते, भक्ति करते हैं हम। इसीलिए जब हम अरहत भक्ति करते समय ऐसे भावना करते हैं कि ऐसे भगवान के सामने बैठ करके उन 16 कारण भावनाओं में से भगवान के सामने बैठे उनकी भक्ति भी करने लगते हैं। और इस प्रकार भगवान हितोपदेशी, कल्याणकारी, कल्याण में निमित्त भूत है वो। इसीलिए सब प्राणी मात्र के प्रति उनकी जो उदारता रहती है और कल्याण की भावना रहती है, उतना करुणा किसी के भीतर नहीं होती। वह भले ही आपके सामने सम्मुख होकर के कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके भीतर प्राणी मात्र के कल्याण की भावना ठसाठस भरी होती उनके दिल में, हृदय में। इसीलिए तो तीर्थंकर जैसे प्रकृति का बंध उनको हो जाता है। इसीलिए हम भगवान का नाम स्मरण करते हुए हमें ये भावना भानी चाहिए। आप देख लीजिए कि भगवान की भक्ति का ही प्रताप है।
द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीता के अग्नि परीक्षा में कमल का फूल आ गया और कमलासन पर देवों ने विराजमान कर लिया। अंजना के किए हुए पापों का फल जब तक था, लेकिन वह दुख बिटाया भगवान की भक्ति से। जब ये सब भगवान की भक्ति का प्रताप है, लेकिन ध्यान रखना हमारे भगवान किसी को लेते हैं न देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति करने से हमें बहुत कुछ मिल जाता है और सब कुछ वो देते ही है। हम यही कहते हैं कि इस भगवान की भक्ति के कारण भगवान ने मुझे दिया और इतना पुण्य मिला और इतनी संपदा मिली, ये उन्हीं की देन है। हम तो उनकी स्तुति करते हैं कि राजा महाराजा चक्रवर्ती का जो वैभव मिलता है वे भगवान आपके वजह से ही मिला। यदि आप नहीं होते तो हम किसकी भक्ति करते, और उस भक्ति से ही पुण्य का अर्जन हो जाता है और यही हमारे लिए सांसारिक सुखोपलब्धि की प्राप्ति होती है। और दुख भी है वह भी इसी से दूर हो जाता है। लेकिन हमारे संसारी प्राणी सब लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। अरे तुम तो जैनी हो करके भगवान के पास भक्ति करो, नमोकार मंत्र पढ़ो या भक्तामर स्तोत्र पढ़ो या किसी भी भगवान का जिसमें आपकी ज़्यादा श्रद्धा भक्ति है, उस भगवान का नाम स्मरण का जाप कर लो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन आपको विश्वास नहीं है ना, इसीलिए महाराज जी के पास जब भी आते हैं कि महाराज बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। ठीक है भैया, आशीर्वाद, सब ठीक हो। नहीं महाराज, आप एक ऐसा कोई मंत्र दे दो ताकि ये हमारा सब दुख दूर हो जाए। अरे तुम्हारे पास नमोकार मंत्र नहीं आता क्या? नमोकार मंत्र महाराज वो तो करते हैं, लेकिन और कोई मंत्र हो तो बता दो। अरे जितने भी मंत्र निकले हैं वो नमोकार मंत्र से निकले हैं, और जब तुम्हारे नमोकार मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर उसका फल कैसे मिलेगा? देखो, इस नमोकार मंत्र से कुछ अजैन लोग और मुसलमान भी उसके मंत्र के जाप से झाड़ा फूकी करके तुम्हारा जहर उतार दे और तुम्हारा पीड़ा को दूर कर दे। ऐसे कई प्रसंग हैं, लेकिन हमें अपने नमोकार मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है और इधर उधर घूमते रहते हैं। और ये देखो, श्रद्धा भक्ति के साथ नमोकार मंत्र का 1.25 लाख जाप करके देख लीजिए, लेकिन संकल्प लेकर के और स्थान और समय निर्धारित करके संकल्प लेकर के बैठ के जाप करके देख लीजिए। यदि काम नहीं हुआ तो हमें बता देना, लेकिन हमें विश्वास चाहिए। लेकिन उसमें विश्वास के साथ करेंगे तो ही उसका फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। और इसीलिए हमें भगवान की भक्ति का प्रताप कैसा होता है? रावण का उदाहरण है। रावण ने भगवान की भक्ति करते समय उन्होंने कैलाश पर्वत पर वो आदिनाथ भगवान की नहीं, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते समय वो जो वीणा का तार टूट गया तो उन्होंने अपने शरीर में से नस निकाल करके जोड़ करके उससे उनने भक्ति की, और उसी भक्ति के कारण कहा जाता है कि आगे भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो आगे होगा, लेकिन इस भक्ति का प्रताप है कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। और यही बाली मुनि जब कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे थे, यही रावण वहाँ जा कर के उनका विमान रुक गया तो भैया हमें रोकने वाला कौन है? नीचे मुड़ करके देखता है तो वही तो बाली मुनि, ये बाली राजा था, ये हमें नमस्कार न करना पड़े इसीलिए छोड़ करके ये मुनि बना है। अरे देखता हूँ, अब वह कैलाश पर्वत के नीचे उठ करके उसको उठा करके फेंकने का प्रयत्न करने लगा। अपनी विद्या के बलबूते उस पर्वत को उठाने का प्रयास किया और उसके नीचे चला गया। और उसी समय वो मुनि ने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान से जाना कि अरे, क्योंकि पर्वत हिलने लगा तो
ये जो अकृत्रिम चैतालय बने हुए हैं और यहाँ जो जीव जंतु है इनका संहार हो जाएगा, ये अनिष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनने अपने अंगूठा दबाया, पैर का अंगूठा। खड़े खड़े साधना कर रहे थे, पैर का अंगूठा सिर्फ दबा दिया तो नीचे रावण को ऐसी हालत हो गई कि रोती थी रावण, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा और इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। वह चिल्लाया जोर से, मुझे बचा। और मंदोदरी जा करके मुनि महाराज के चरणों में जा करके विनय करती है कि हे भगवान, हे मुनिराज, मेरा सौभाग्य का मुझे क्षमा दान दीजिए। और उन्होंने ये करी, उसके बाद उनको वह अंगूठा छोड़ा और उस समय रावण बच गया। और इसीलिए जब तक शक्ति का उपयोग नहीं करते तब तक समझ में नहीं आता। आपका समय हो चुका है, इसीलिए ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि रावण का जो भी उदाहरण शास्त्रों में मिलता है, क्योंकि सीरियल में देखोगे वो अलग मिलेगा, लेकिन जैन रामायण पढ़ोगे तो उसमें आपको अलग मिलेगा। इसलिए अंगूठा दबाने का जो प्रसंग है ना, वो यही जैन रामायण से वहाँ लिया गया है। जो आप लोगों ने रामायण देखा होगा सीरियल में, वह शंकर जी अंगूठा दबाते हैं, तो वह यही का है प्रसंग, ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो जितने सीरियल बने हैं ये सब जैन रामायण को भी पढ़ करके और अन्य रामायणों को पढ़ कर उसमें से लिया, और ज़्यादातर जैन रामायण से लिया गया है। क्योंकि जब हमने देखा उसको मालूम पड़ा, अरे ये सब अपनी इसमें है, सिर्फ रूप रंग बदला हुआ है, बाकी सब यही है। ठीक है, और इसीलिए अरहत भक्ति करते हुए हमें वो भावना निरंतर बहना है जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। और सिद्ध भगवान की भक्ति तो यहाँ पर 16 कारण में नहीं है, अब सीधा आचार्य भक्ति आ जाएगी, क्योंकि अनंत भगवान के साथ ही सिद्ध भगवान की भी भक्ति की जाती है, अलग से उनकी भक्ति नहीं है। वैसे वास्तव में अनंत भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, सिद्ध भगवान का हमारे जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए सिर्फ हम उनके जैसा बनना है, ये हमारे लिए बताने वाले अनंत परमेष्ठी है। इसीलिए हम उनकी भक्ति करते हुए हम आगे के लिए और भक्ति करेंगे। जय गुरु महावीर भगवान की।